जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को तक टच नहीं कर पाई है। और यह सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? राहुल गांधी की वजह से। जो भी राहुल गांधी के ऊपर भरोसा जताता है उसकी लुटिया डूबना तय है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की दुर्गति ऐसी हुई है कि जनता चुल्लू भर पानी में डूबने की सलाह दे रही है राहुल गांधी को। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है और इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी की पप्पू राजनीति। जहां पर वो कदम रखते हैं वहां पर पार्टी की लुटिया डूबना तय है। और मोदी जी ने साफ कह दिया, कांग्रेस पार्टी जिस नक्शे कदम पर चल रही है उसका दो फाड़ होना दोस्तों तय है। और अब पार्टी के अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। कई नेता खुलकर के बोल रहे हैं तो फिर कोई इशारों में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने वाले युवराज की जो है कहीं ना कहीं उपाधि दे रहा है। हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ करके कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। आइए दोस्तों इस पूरे ड्रामे को गहराई से समझते हैं और कांग्रेस पार्टी की इस आत्मघाती राजनीति की भी पोल खोलते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नीतीश कुमार दोस्तों चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 40 सीटें टच नहीं कर पा रही है कई दशक से। लगातार राहुल गांधी जो है चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। कई सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे। राहुल गांधी की रैली में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही थी उसमें भी लग रहा था कि शायद जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने 20 से ज्यादा रैलियां की हैं। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, लेकिन जनता ने दोस्तों इन सबको पूरी तरीके से ठुकरा दिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। पटना में जो है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बुरी तरीके से हार गए, जबकि राहुल गांधी के करीबी केशव यादव भी धराशायी हो गए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस मुक्त भारत ट्रेंड करने लगा है। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया है कि राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं कांग्रेस पार्टी वहां से गायब हो जाती है। जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब करके अब मर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी वो हार के बाद में, हर एक हार के बाद में विदेश उड़ान भर चुके हैं। यह है कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद वाली राजनीति का चेहरा। राहुल गांधी को पप्पू कहना दोस्तों कोई नई बात नहीं है। 2004 से संसद में है लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब राज्य स्तर पर लगातार हार हो रही है। अमेठी हारे, वायनाड जीते, लेकिन वहां भी वोट शेयर घटा लिया। बिहार में राहुल गांधी की रैलियां फ्लॉप शो साबित हुई। उन्होंने जाति गणना का राग अलापा, लेकिन यादव मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी की झोली में चले गए। राहुल गांधी का न्याय योजना, खतना पत्र, सब कुछ दोस्तों फुस साबित हुआ है। मोदी जी ने सही कहा है कि राहुल गांधी की हर यात्रा कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा बन जाती है। कांग्रेस के अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में कह दिया है कि पार्टी को युवा नेतृत्व की नहीं, अनुभवी रणनीति की जरूरत है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर के बोल चुके हैं कि राहुल गांधी की वजह से पंजाब हार गई थी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बोल चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि युवराज की जिद से पार्टी बर्बाद होने की कगार पर है। महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने कह दिया कि कांग्रेस राहुल जो है केंद्रित हो चुकी है, जनता से कटती हुई दिख रही है। यहां तक कि प्रियंका गांधी की सक्रियता भी राहुल गांधी की छाया में दब जाती है। मोदी जी का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ होना तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। एक गुट दोस्तों राहुल गांधी का है, दूसरा गुट बागी नेताओं का है। यह हकीकत अब बनती दिख रही है। हार स्वीकार करना कांग्रेस पार्टी को कभी आता ही नहीं, क्योंकि उनके जो युवराज हैं कहीं उनके ऊपर हार का ठीकरा ना फूट जाए। बिहार में हार के बाद में अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की है, वोटिंग पैटर्न को संदिग्ध बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लोकतंत्र की हत्या करार दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा, 2024 के लोकसभा के चुनाव और अब बिहार हार पर भी इलेक्शन कमीशन को ही दोष देना है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि सभी शिकायतों की जांच हुई है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति की कमियां नहीं देखती। गठबंधन में सीट शेयरिंग गलत,
उम्मीदवार चयन फेल हुआ, कैंपेन जो है बेसलेस रहा इनका। यह कांग्रेस पार्टी का दोस्तों बहाना राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2004 से 14 में सत्ता में थी तब ईवीएम ठीक था, अब हार पर रोना रोने लगे हैं। जनता हंस रही है कि ईवीएम नहीं, राहुल की पप्पूगिरी दोषी है। मोदी जी ने तंज कसा है कि कांग्रेस हारती है तो ईवीएम जीतती है तो जनता की जीत होती है। दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों है ये? राहुल गांधी जहां भी कदम रखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा हो, वोट चोरी अधिकार यात्रा हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी टूटने ही लगती है। केरल में वायनाड जीते लेकिन राज्य में एलडीएफ मजबूत। कर्नाटक जीतने का जो है श्रेय सिद्धरमैया को दे दिया गया, हार का श्रेय राहुल गांधी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल पहले ही छोड़ चुके हैं। अब बिहार में भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मोदी जी का रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार जीत के बाद में बंगाल, असम, तमिलनाडु पर फोकस है। कांग्रेस का क्या है? राहुल गांधी की अगली यात्रा क्या ले आएगी? और सीट की अगर बात करें दोस्तों तो मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार हो चुका है, जनता सहमत है। कांग्रेस पार्टी को अगर बचना है तो राहुल गांधी से मुक्ति चाहिए। लेकिन युवराज मानेंगे कहां? क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ही तो बन चुकी है, गांधी परिवार की बपौती बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव भले ही कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस का रेशियो है उसे जमीन में मिटाने में लगे हुए हैं, जिसको कोई देख नहीं पा रहा है। इतने निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहुंच गया है। लेकिन गांधी परिवार की बपौती की वजह से कांग्रेस पार्टी पर जो बहुत सारे काबिल नेता हैं वो भी राहुल गांधी की वजह से हार का सामना कर रहे हैं। उन्हें भी सत्ता से बेदखल होने पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं रैली करने के लिए, जहां पर भी बयानबाजी करने के लिए जाते हैं, भले ही ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश करें, भले ही मुस्लिम यादव वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करें, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी की लंका राहुल गांधी लगवा करके मानते हैं। बिहार के चुनाव में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक तौर पर, अगर हम वोट के आंकड़ों को देखें तो अंतिम संस्कार करवा दिया है। देश की जनता, बिहार की जनता कह रही है कि जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी राहुल मुक्त कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी, तब तक इस पॉलिटिकल पार्टी का वंटा ढार होना तय है। क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वो दरअसल फर्श से अर्श पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए, जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी में, जब से वो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता बने हैं, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेलने का काम किया है और फर्श से अर्श पर नहीं, अर्श से फर्श पर ले जाने का काम किया है राहुल गांधी ने। और बिहार चुनाव के नतीजे दरअसल जीता जागता उदाहरण है। यह बहुत आसान है कि चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। जो वहां पर चुनावी प्रक्रिया चल रही थी वो बहुत ही गलत तरीके से वहां पर इलेक्शन कमीशन ने हैंडल करी है, उस पर ठीकरा फोड़ दो। वोट चोरी कर ली गई है, जो है भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को भी हैक कर लिया है। यह बहुत आसान है हर बार इस तरीके के एलिगेशंस थोपना। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कभी आकलन करते हैं चुनाव के बाद में कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी का बंटा ढार हो रहा है, किस वजह से कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है। पूरी जो मशीनरी है कांग्रेस पार्टी के दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करने लगेगी कि राहुल गांधी की वजह से तो कांग्रेस पार्टी उभर रही है, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने लगता है, इन तमाम वजहों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही है, यह कांग्रेस कहने लगती है। लेकिन असल में राहुल गांधी की जो निचले स्तर की राजनीति है, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की वो राजनीति करते हैं, यह सबके सामने उजागर हो चुका है। और यह कांग्रेस पार्टी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। बहरहाल, जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं, उसका अंतिम संस्कार करने में लगे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।